भैया ने हमें रहने आए और ने हमें देखने आए। जे को रहने वो खुद दिखा दे, माता जी खुद दिखा दे तुम्हारी। और बात भी सही है, आप और सब बैठे हो, इंजीनियर को बाप मूड पटक के मार जाए कि जो मकान बिल्कुल वास्तु शास्त्र जो और वो और सब है, पर अगर तुम घरवारी कह दे कि जा खिड़की टुरवाने हैं तो घरवारे के बाप टुरवाने पर वह खिड़की नहीं तो इंजीनियर की चले। आखिरी फैसला नहीं को चला था, कहने लगे तुम्हें है पता रोटी हमें बेलने खड़े हो गए, पट्टी ऊंची हो गई, टुरवाओ तो वह टुरवाने पड़त। माता सती ने मकान देखा, बड़ा वीआईपी बंगला बना था। सती बोली कि भोलेनाथ तने की पूजा और करवा दो। अब उस समय सबसे विद्वान जो आचार्य थे वो थे रावण। रावण उस समय का प्रकांड विद्वान ब्राह्मण था। शंकर जी ने रावण को बुलाया, बोले रावण पर्चा बनाओ, गृही प्रवेश होना है। आजकल तो आदमी चिट्ठी में लिखवाते है गृह प्रवेश, जबकि यह शब्द गलत है। गृह प्रवेश थोड़ी कराना है, गृही प्रवेश होना चाहिए। ग्रहों को तो घर से भगाना है और तुम कह रहे हम आओ गृह प्रवेश होने हैं। सही है गृही प्रवेश। गृह प्रवेश को रावण आया, अच्छी पूजा पाठ भाई, सती बिल्कुल प्रसन्न। भगवान शंकर बोले रावण दक्षिणा मांगो। रावण बोलो भोलेनाथ हमारे लिए यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम शिव जी के पंडित जी बन गए। शंकर जी बोले बात तो ठीक है, पर हमें क्या मिलो, फिर हमें तो कछु मिले है ही नहीं, ऐसा कछु तो मांग ले। रावण बोलो रहन तो दो। नहीं नहीं, शंकर जी बोले मांगो। रावण बोलो रहन दो। शंकर जी बोले मांगो। रावण बोलो मांग ले। शिव जी बोले मांगो। कहने लगो तो जो घर आई दे दे। शंकर जी ने कही दो, सती ने कही होगा गृह प्रवेश। बंगला चलोगो 10-20 हजार को पूजा को पर्चा कराने को बिल ठोको। शिव जी बोले रावण ये तो हो गई दक्षिणा, अब जरा दान मांगो। रावण बोलो दान। शिव जी बोले हाँ रावण, दान में और दक्षिणा में बहुत अंतर होता है। विद्वान ध्यान से सुनना बात को, दान और दक्षिणा अलग है। इसीलिए हमारे यहां हम लोग जब किसी को किसी बेटी के विवाह में पैसा डालें व्यवहार, या किसी मंदिर को पैसा दें, पंडित जी को पैसा दें, या किसी अच्छे काम का चंदा दें, तो क्या देते हैं 11, 21, 51, 101, 501। सीधा 500 क्यों नहीं दे रहे, एक लगाने की क्या जरूरत है। ये 11, 51, 21 इसलिए लगाया जाता है, पंडित जी तुम्हारे घर आए, पंडित जी ने कथा वाची, आपने उनको 101 रुपए दिया, तो वो 100 रुपए है पंडित जी की मेहनत, जिसको हम कहेंगे दक्षिणा। और जो एक का ऊपर रख दिया है वो है तुम्हारा दान। अब इसका एक प्रमाण देख लो आप। राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दक्षिणा में अयोध्या किसको दे दी, विश्वामित्र को। और सुबह विश्वामित्र जी आ गए, कहा चलो भाई दक्षिणा लाओ, तुमने स्वप्न में दे दिया सब। हरिश्चंद्र ने चाबियां दे दी, बोले चलो ये तो हो गई दक्षिणा, अब दान और दो। तो हरिश्चंद्र जी कुछ पैसा निकालने के बोले नहीं नहीं, चाबी हमें दे दी, सब हमारा हो गया, अब तुम हमारी दान लाओ। तो राजा हरिश्चंद्र को काशी में कालू नाम के स्वपच के घर में बिकना पड़ा था 8 मन सोने में दान देने के लिए। तो दान में और दक्षिणा में बड़ा अंतर है। शिव जी बोले रावण ये तो हो गया तेरा दक्षिणा, अब मांगो दान। क्या मांग लिया रावण ने दान में? वाल्मीकि रामायण पढ़ना जो विद्वान विराजे हो, वाल्मीकि जी का श्लोक है, मां
रावणं वाक्यम द्विबरम ददातु मे बाणलिंगम तु पूजार्थम पत्न्याम पार्वती मम। रावण कह रहा है भोलेनाथ, काम रिपु हैं तो कामनी का क्या करोगे नाथ? अरे पागल बने हो, कुछ तो विचार कीजिए। जब भवन ही नहीं बचा तो भवानी भार भैरव है, भैरव जी ने लिखा है। जब भवन ही नहीं बचा तो भवानी भार भैरव हैं। अरे भीख मांगिए, अकेले में भांग पीजिए, ब्याली मुंडमाली रूप वाली का क्या करोगे आप? दिव्यंबरी साथ में दिगंबर न कीजिए। और लंका की बनेगी रानी पटरानी शिवा, सुंदरी शिवा सब रावण को दीजिए। रावण बोलो दान मांग ले। शिव जी बोले मांग ले, बोले मांग ले, बोले मांग ले। तो घर तो दे ही दो, घर वारी और दे ही दे। शंकर जी बोले दाई। सती ने कही अच्छो ग्रह प्रवेश भाव। इसीलिए विद्वान एक बात को ध्यान से सुनना, एक से एक दानी इस दुनिया में हुए हैं। हरिश्चंद्र, कर्ण, दधीची, जिन्होंने शरीर ही दे दिया देव परहित में। पर जो डिग्री मेरे भोलेनाथ को मिली वो डिग्री किसी को नहीं मिली। दानी तो बहुत हुए, पर भोलेनाथ कैसे दानी है? रामायण पढ़ो, बोले आशुतोष तुम अवगण दानी। अगर किसी और के लिए ये डिग्री कहीं लिखी हो, किसी शास्त्र में, वेद में, पुराण में, तो अभी हम 3 दिन तक हैं, आप हमें पर्चा बना के दे सकते हो कि गुरुजी शंकर जी छोड़ के ये भी अवगण दानी हैं। आशुतोष तुम अवगण दानी, ओ आरत हरहु दीन जन जानी। और एक बात और ध्यान से सुन लो, अभी श्रावण का महीना लगना है 11 तारीख से। हल्ला न करो रे भज्जाई। दो चीजों ने जान खा ली थी नहीं, एक मोबाइल ने और एक मच्छर ने। प्राण खाए ले रहे तो एक मोबाइल और एक मच्छर। अच्छा, इनकी अब दवाई भी नहीं हो सके। हाँ, कहूं 3 दिन आंखों पूरे देश से नेट बंद करवा दो जाए तो आधे मर जाए फांसी लगा के, कछु डिप्रेशन में चली जाए। अगर जो दिन मोबाइल सुधर वे जाते घर में ऐसा लगा थे जैसे घर को सबसे खास आदमी आईसीयू में धरो हुए, चैन ही नहीं परत। ये माता जी हरे खुदाई पेल की माता जी हरे उठ के उरेन डारत थी, आज की उठ के सबसे पहले स्टेटस डारत। पहले अपनी सियानी मताई हरे अपनी उठ के गोबर से ली पत्नी बाहरे उरेन डारत थी, अब भी उठ के पहले स्टेटस डारत। हाउ घर के तुलसाने पे कई चढ़ी और मोबाइल पे तुलसी के गमला को फोटो डाल रही। घर के तुलसाने में कई लगी। हाँ, हरे राम 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 राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो अभी श्रावण का महीना चल रहा है। हमारे विद्वान तो वेदों से अभिषेक करेंगे, मंत्रों से अभिषेक करेंगे, पर ये चौपाई आप लिख लो, याद कर लो इस चौपाई को कि आशुतोष तुम अवगण दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शंकर को चाहे बेलपत्र चढ़ाओ, चाहे चंदन लगाओ। एक बात और सुन लो, मैंने कई जगह देखा है, कभी भी जो सिंदूर होता है ना, किसी भी देवता को, चाहे गणेश जी हो, राम जी हो, दुर्गा जी हो, कभी भी सूखा सिंदूर देव प्रतिमा को नहीं लगाना चाहिए। पानी मिला के गीला करके, चाहे उंगली डुबा लो पानी में, अब फिर सिंदूर में लगाओ। कई बार लोग सूखा सिंदूर तिलक भी लगा देते हैं, वो भी अपराध है। सूखी रोली का तिलक कभी नहीं लगाना चाहिए। तो आप अभी श्रावण के महीने में बेलपत्र चढ़ाओ,
दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ। देखो भगवान शंकर को जो रोज दूध चढ़ाता है उसके वंश की वृद्धि होती है, लंबी आयु वाले उस परिवार में जन्म लेते हैं। अगर तुम्हें सम्मान की आवश्यकता है कि लोग मेरा खूब सम्मान करें, बस एक नियम बना लो, रोज भगवान शंकर को दही चढ़ाने लगो। जो नित्य भगवान शिव को घी चढ़ाता है वो बीमारी से मुक्त रहता है। अगर जिसके घर में नित्य भगवान शिव को शहद चढ़ाई जाती है उनके परिवार में प्रेम खूब रहता है। और शक्कर चढ़ाने से आकर्षण बढ़ता है व्यक्ति का। और जिनके घर में नित्य भगवान शंकर को एक पान का पत्ता चढ़ता है उसके घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। अब आज तो हम शिव जी का ब्याह तक चलेंगे, कल आपको पूजा पाठ, आसन, प्रतिमाओं का मुंह किस तरफ हो, कितनी प्रतिमा घर में ना हो, कौन देवता के कितने स्वरूप ना हो, इस पे कल चर्चा करेंगे। और मेरा निवेदन है कल हो सके तो पेन कागज लेके बैठना और लिखना कुछ चीजें, जिंदगी याद रखोगे, क्या पता हम हटा लौट के आए कि न आए, कोई भरोसा तो जीवन का है नहीं। और तुमने हमें बुलाया कि नहीं बुलाया ये भी तो पक्का नहीं है, क्योंकि हमें लोग बुलाते भी नहीं दूसरी बार, क्योंकि सबको पता है कि हम पागल हैं, तो हमें ज्यादा लोग बुलाते नहीं दूसरी बार, एक ही बेर में छड़क जात राम कहो। तो इस मंत्र को जरूर बोलना। क्यों? अब फिर वही आज यही लोग दिमाग में रहेंगे हमारे। नहीं नहीं बैठे रहो। एक बार एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ कवियों का, बहुत बड़ा, और जिसमें देश के माने हुए कवि, जिसमें रसखान, सूरदास, मंच पर गोस्वामी तुलसीदास, बड़े बड़े कवि बैठे थे। तो एक बात उठ करके आई, जो भी मंच संचालन कर रहे थे उन्होंने कहा कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा कवि कौन है? तो सूरदास जी उठ के खड़े हो गए, बोले मैं, मेरे जैसी कविता कोई कर ही नहीं सकता। सबको बड़ा बुरा लगा कि तुलसीदास जी उतई बैठे, आज तो घमंड बोल रहा हूं, कहा सूरदास को। भाई कोई और प्रशंसा करे तो अच्छा लगे, और खुद वो क्या मोमिया मिट्ठू का कहते कछु, अपने मोमिया मिट्ठू। तो सबने कहा सूरदास तुम्हें तो बड़ा घमंड है, तुलसीदास जी वहां बैठे हैं और तुम उनके सामने कह रहे कि दुनिया के सबसे बड़े कवि हम, तो तुलसीदास जी कौन है? सूरदास जी ने कहा मूर्खों जैसी बातें मत करो, कौन कहता है कि तुलसीदास कवि हैं? बोले फिर? बोले तुलसीदास ने कभी कविता लिखी नहीं, तुलसीदास के मुंह से जो निकल गया वो मंत्र निकला है, उन्होंने कविता नहीं की है। तुलसीदास का एक एक शब्द मंत्र है, और इसीलिए रामायण में लिखा कि महामंत्र यही जपत महेशु। तो तुलसीदास जी की एक एक चौपाई महामंत्र है। आप श्रावण के महीने भर इस चौपाई को गाओ। आशुतोष, आशुतोष का मतलब है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। क्षणे रुष्टा क्षणे त्वष्टा, रुष्टा त्वष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में प्रसन्न हो जाए, एक क्षण में नाराज हो जाए। तो आशुतोष तुम अवगणदानी, और आरत हरम, आरत का मतलब है विपत्ति। भगवान शंकर से एक महीने कहो कि हमारी विपत्ति हर लो, हमारी विपत्ति हर लो, और भोलेनाथ तुम्हारी विपत्ति हर लेंगे। तो रावण ने कहा घर दे दो, शंकर जी ने कहा दिया,
बोले घरवाली दे दो, बोले दी। ऐसे देवता हैं। अच्छा, इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि अगर कोई अब बिटिया को विदा हो रही, बिटिया की विदा हो रही, अब पंडित जी ने कही कि भैया कछु 150 नकार के मोड़ी के पांव पल ले। अब वो कहने लगो हम तन्ना भीतर डबली की बाई से पूछे आए तो फांसी लगा के मार जा। कि जब तुम्हारी घर में इतनी नहीं चल रही, वैसे घर में तो लगभग कोहू की नहीं चलत। अब शायद राय साहब कह रहे थे कि भीतर बारे की का कैसी है, कह रहे थे कि भीतर बारे की एक शब्द लाओ तो। नहीं भाई, एक ऐसा शब्द लाओ तो कि भीतर बारे की। अच्छा, घर से घर की बाहर हो रही, अब का कज्जे जाहर हो रही। अच्छा हाँ जी, जय करे थे को से डरो चाहे नहीं डरो, अपने भीतर बारे से डरो। कैसे राय साहब शायद संग लुआए हैं, लुआए हो ऐसे वो डरा झलक रहा हूं तो। नहीं नहीं बताओ, गलत कह रहे हो तो। ये खुदा ही कह रहे थे। अब देखो भैया, हम तो ऐसे कछु भी ऐसे कह सकते कि हमाओ भीतर बार होते हैं नहीं है। मोबाइल पे सुन रही हुई जो ना भूल जाए हम 3 तारीख को पहुंचे। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि भीतर बारो संगे हो आदमी बोले। पर जब बात सही है, ईमानदारी से को से डरो चाहे नहीं डरो, भीतर बारे से डरो। 2 चीजें सिर पे ही राखियो तो सुरक्षित रहो। 2 चीजें सिर पे राखियो सुरक्षित रहो, व्यंग भी है और सत्यता भी है। घर से बाहर निकलो। राजपूत जी, आपने एक वाहन पे कुछ कहा था, गाड़ी बाहर चलावे पैसे। हाँ, 80-90 ने चलाओ ना, दूसरों के हाथ गोड़े तोड़ो। आज जितने भी युवा बैठे हो, आज ऐसी गाड़ी चला रहे हैं आज के बाल बच्चे के 140 से नीचे में कांटो आऊ नहीं चाहत। जितने मेरे मित्र बैठे हो, आज के बाद जब भी गाड़ी में चाबी लगाओ तो दिमाग में एक बात लगा देना कि अगर तुम्हारे हाथ में गाड़ी है तो तुम्हारे घर में किसी की लाड़ी भी बैठी है, उनकी बिटिया भी बैठी है, तुम्हारे नाव की मांग भरे। हम तो यहां तक कहते, जिनको ज्यादा शौक वाहन तेज चलाने का है, गाड़ी के मीटर पे अपने बच्चे की छोटी सी फोटो चिपका दो, तुम्हें याद रहेगा कि अगर हम 100 के ऊपर जा रहे तो जो आगे न जा पे। फोटो चिपकाओ। जी जय जय। गाड़ी के पहले लाड़ी की याद जरूर रखना कि किसी ने तुम्हें अपनी अच्छा, आपका जन्मदिन है, बहुत बहुत मंगल मंगल शुभकामनाएं, बहुत मंगल करें ठाकुर जी। जय जय प्रभु जी। राम को राम,
रावण सती को लेकर चला जा रहा है, ध्यान से सुनना प्रसंग को। वो तो भला हो भगवान नारायण का कि ग्वाला बन के रावण के पास चले गए और बोले रावण आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। रावण बोला घर भी मिल गया और घरवाली भी मिल गई। भगवान जो ग्वाला बने थे, चलिए आपके हटा से आप सबके बड़े स्नेह के पात्र विधायक महोदया श्री, अच्छा जय 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 जय, भगवान मंगल करें। विधायक महोदया श्री उमा देवी खटीक जी उपस्थित हैं, उनका खूब खूब मान चौरसिया परिवार में है और आप सबके बीच में विराजिएगा। जय जय, चलिए स्वस्थ हो जाएं आप जल्दी। जय हो मताई दिया। तो जो भगवान ग्वाला बने थे, बोले रावण लगता है तुम्हें भी ठग लिया। बोले किसने? बोले भोले ने। अरे उसके पीछे भी एक शब्द लगा है। बोले क्या? आगे लगा है भोला और पीछे एक शब्द और क्या है? भाला। वो भक्तों के लिए तो भोला है पर दुष्टों के लिए भाला भी उठा लेता है। रावण ने कहा हमें कैसे ठग लिया? बोले तुम उसको तो जानते हो, भोला है, क्या दिमाग पे कब क्या बैठ जाए। पूजा में बैठा, बगल में नौकरानी को बिठा लिया उसने। ये जो तुम्हें दी है ना, ये नौकरानी दी है, रानी तो उसकी घर में रह गई, तुम्हें नौकरानी पकड़ा दी। अब तो आग लग गई रावण को और वहीं सती को छोड़ दिया कि नौकरानी थोड़ी ले जाएंगे हम, और सती ने श्राप दे दिया। रावण, जिस घर को मैंने इतने प्यार से, चाव से, स्नेह से बनाया, तूने मुझे एक दिन भी ना रहने दिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, मैं स्वयं आकर तेरे इस घर में आग लगा दूंगी। वो घर है लंका। और जब हनुमान जी गए हैं, एक बात पे विशेष ध्यान देना, क्या लिखा है? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और देखे जहां तहां अगणित जोधा। जब मकान बना था तो लंका में हर देवता के लिए अलग रूम बना था कि जो आएगा उसी के लिए ताला खुलेगा। 33 कोटि देवताओं के अलग अलग कमरे तैयार करवाए गए थे। हनुमान जी एक एक कमरे में जाके देख रहे कि बताओ रे, हमरों ने बनवाए थे देवता रे वे, और ये मेरे राक्षस। अब बात आती है लंका किसने जलाई। हम राम कथा में बिल्कुल नहीं जा रहे, हम तो शिव महापुराण कहेंगे, पर ये प्रसंग है तो उसकी समाधान तो करनी होगी बात को। सती ने कहा मैं स्वयं आकर इस लंका में आग लगाऊंगी। तो लंका को जलाया किसने? हनुमान जी ने जलाया। और अगर हनुमान जी ने लंका को जलाया हो और किसी को चौपाई आती हो तो हाथ खड़ा करो। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, फिर किसने जलाई? जरा चौपाई पढ़ना। के पाजहि ढोल देह सब तारी, नगर फिरी पुनि पूछ प्रजारी। हनुमान जी का नाम नहीं लिखा, नगर फिरी पुनि पूछ। और हनुमान जी गए होते तो शायद ऐसा लिखा होता कि नगर फिरे हनुमान पुजारी, पर ऐसा नहीं लिखा।
नंगारे फिरी पुनी पूछ। हनुमान जी तो एक घर पे बैठ गए, जैसे अपन गार्डन में खड़े हो जात और सटक ले ले, तो ये कई जगह खड़े खड़े, ये गमला में पानी, ये गमला में पानी, ये गमला में पानी, और अपन एक जगह खड़े। ऐसे ही हनुमान जी बैठ गए एक घर पे और पूंछ की सटक उठाई, और तनक के घर पे, तनक के घर पे, तनक के घर पे, एक ही घर पे बैठ गए और एक ही घर नहीं बचा। अच्छा, हनुमान जी की पूंछ कितनी बड़ी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में हर चीज की संख्या लिखी है, पर हनुमान जी की पूंछ की संख्या नहीं लिखी कि कितनी बड़ी। क्या लिखा है? बोले बाड़ी पूंछ। तुलसीदास जी से कही कितनी? बोले हमें नहीं पता, बाड़ी पूंछ, बात तो बढ़ता ही जा रही। और हनुमान जी की पूंछ इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि हमें लगता है इतनी राम जी की पूंछ नहीं बड़ी। ऐसे इस देश में लाखों गांव मिल जाएंगे जिसमें राम मंदिर नहीं होगा, पर दुनिया में ऐसा एक गांव नहीं होगा जहां हनुमान जी का मंदिर ना हो। हनुमान जी की पूंछ हर गांव में है। क्यों? क्योंकि राम ते अधिक राम कर दासा। और हनुमान जी की पूंछ ये में भी बढ़ गई। काय में बढ़ गई? अच्छा, राम जी त्रेता में आए, आए कि नहीं आए? और हनुमान जी कब से हैं? त्रेता के पहले है तो सतयुग। और हनुमान चालीसा में कहा लिखो, चारों युग परताप तुम्हारा। चार ही युग में है तो सतयुग में हते हनुमान जी। अच्छा, राम जी है प्रभु और हनुमान जी को आए महाप्रभु। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। तो हनुमान जी महाप्रभु कैसे बन गए? हनुमान जी ऐसे महाप्रभु बन गए, जब राम जी का राज तिलक हुआ और राम जी ने एक एक चेहरा पे नजर मारी, जितने दरबार में बैठे थे, जिसको देखे राम जी मुस्कुरा देवे। और जो हनुमान जी पे नजर पड़ी और राम जी को चेहरा मलिन पड़ गया, आंखें नीची हो गई। हनुमान जी को बड़ो कष्ट बहु के बताओ। जिस जिसका चेहरा देखा तो हंसे और हमें देख के मोतर गो, हमने क्या कर दो। कूद फांद के सिंहासन के बगल में बैठ गए। बोले काय प्रभु, तुम सबको देख के हंसे, हमें देख के तुम्हारा मोतर गो, हमने क्या कर दो तुम्हारा। राम जी बोले हनुमान, तुमसे नजर नहीं मिला पा रहे। बोले काय? बोले जेने हमारी तनक तनक मदद करी, हमने वो कछु न कछु दाव है, और तुमने पूरी जिंदगी हमें दे दी, हमने तुम्हें कछु नहीं दाव। सुग्रीव ने हमारी तनक मदद करी, हमने किष्किंधा दे दी। विभीषण ने तनक मदद करी, हम लंका दे आए। जटायु ने मदद करी, हमने पिता की जगह दे दी। अहिल्या को पति से मिलवा दो, सबको सब दो, और तुम्हें कछु नहीं दो। तुम्हें कोई पद नहीं दिया। हनुमान जी बोले प्रभु, हमें कोई पद देना भी नहीं। बोले क्यों? बोले जब पद मिलता है तब अच्छा लगता है, और जब जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। अब पद आता है तो अच्छा लगता है, और जब जाता है तो उसमें भूत लग जाता है। लग जाता कि नहीं भूत पूर्व फलाने। और हनुमान जी बोले तुम्हें तो पता है कि हमारे तो नाव से ही भूत डरात, कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। राम जी बोले कोई पद नहीं चाहिए। बोले नहीं। तो राम जी बोले भगो यहां से, बैठो दूर, हमें रोन दे। हनुमान जी बोले मतलब हम पद नहीं ले तो तुम ऐसा ही मुंह बनाए बैठे रहो। राम जी बोले हाँ, तुम्हें पद लेने पर। हनुमान जी बोले फिर अपने मन को ले मनो हम। राम जी ने सोची चलो इन्हें मांगो तो रे कछु जिंदगी में, मांग ले बजरंगबली, जो मांगोगे देंगे। हनुमान जी बोले फिर तुम्हारा जो वो खास बनो फिर रहो है सुग्रीव, वो पीछे रह जे।
राम जी बोले रे जान दो। बोले जोन वो तुम्हारो मित्र है दास विभीषण वो पीछे रह जे। राम जी बोले रे जान दे। हनुमान जी बोले तुम तक पीछे हो जाओ फिर हमें ऐसो पद मांग है। कहावत है कि तो गूंगा रोए ने और रोए ने तो मोंगो ने मोंगे। फिर राम जी ने सोची इसने आज तक कुछ मांगा नहीं और मांगा तो कह रहा हूं तुम तक पीछे। पर धन्य रे हमारे परमात्मा। बोले हनुमान मांग ले आज तुम जो मांगोगे वो तुम्हें दे देंगे हम भले पीछे हो जाएं। हनुमान जी खड़े खड़े राम जी के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु हमें बस ये 2 ही पद दे दे तुम्हारे और हमें दुनिया को कोनो पद नहीं चाहिए। तो राम जी के पास एक पद है कहां का? अयोध्या का। सुग्रीव के पास एक पद है कहां का? किष्किंधा का। विभीषण के पास एक पद है कहां का? लंका का। पर हनुमान जी के पास 2 पद हैं कहां के? बोले राम जी के। इसलिए एक पद वाला प्रभु रह गया और उस प्रभु के दोनों पद लेकर हनुमान जी महाप्रभु बन गए। बेग हरो हनुमान महाप्रभु। तो हनुमान जी कौन थे? कविता बली में पढ़ना कि रुद्र देह तजने है बस। रुद्र देह तजने है बस हरते भय हनुमान। शंकर जी हनुमान बन के आए थे। अच्छा बंदरा बन के कहा आए शंकर जी? इतने भी बहुत ध्यान से सुनियो। अब तो प्रसंग फंस गओ है हमें राम कथा करने नहीं है। हमें तो भाग तुमने सब पुराण को बुलाओ है। पर जो ते को प्रसंग है सो कबू भगवान ने अगर चाहो तो हम तुम्हें 9 दिन अकेलो हनुमान चालीसा सुने हैं। अकेलो हनुमान चालीसा कहूं कि बाहर की चौपाई न पड़ा। पर आज इस प्रसंग को पूरा कर दें। तो शंकर जी बंदर बन के काया आए। बंदरा बन के ऐसे आए। नारद जी ने शंकर जी से भगवान से कहा कही थी कि जय ही विधिनाथ होए हित मोरा अकरहु सुबेग दास में तूरा। नारद जी ने भगवान से कहा जैसे में हमाओ हित हो जाए उसो कर दे। भगवान ने नारद को बंदरा बना दो। शंकर जी ने सोची रे बंदरा बना के हित करत कहा है। इसे हम तो बंदरा ही बन के हमें करवाने अपनो हित। और जब हनुमान जी सीता जी की खोज करके आए तो राम जी प्रशंसा कर रहे और हनुमान जी चल आ रहा है। राम जी कह रहे कपिते उरन हम नाही और हनुमान जी बोले बचाओ बचाओ। जामवंत जी बोले तुम्हारी वे तारीफ कर रहा है और तुम चल आ रहे। त्राही भगवंत। हनुमान जी बोले जामवंत अब तुम नाय नाय मिले हो इनको। अब तुम इन्हें जानत नहीं है। इनने एक बार नारद की तारीफ करी थी सो को बंदरा बनाओ तो और अब कर रहे हैं हमारी तारीफ। सो हम पहले से बंदरा है हमारी को जने कागत करे। सो मैं से कह रहे दद्दा तुम तारीफ ने करो तुम्हारी तारीफ में खतरा है। तो शंकर जी ही हनुमान जी हैं। और जब शंकर जी आने लगे सेवा में पार्वती जी बोली कहां जा रहे? शंकर जी बोले राम जी की सेवा में। पार्वती बोली हमें लेवाए चलो। शंकर जी बोले कि तुम कहां हमारी पूंछ बनी फिर हो। और पार्वती बोली पूंछ ही बना ले तो फिर पूंछ ही बना ले। सो हनुमान जी की जो पूंछ है वे पार्वतियां हैं। अच्छा कब सही बताओ गुस्सा में जियो ने भी कह दे तुझे तुम अच्छी पूंछ बन जा जहां चाहे। हमने कपड़ा पहरे हो तुम पूंछ बनी। कहते हैं कि नहीं कहते? अच्छा कबू कबू तो ज्यादा गुस्सा हुआ तो और खतरनाक बोल जाता। सामने वाले ने कपड़ा पहरे अपन ने बड़े प्रेम से पूछी कहां जा रहा है? मारे भी जा रहा है चल रही। तुम कैसे अब बोला था हमसे? एक से तो पर हम आपसे बात नहीं करा था है ना।
तो जो हनुमान जी की पूंछ है वो माता पार्वती है, और हनुमान की पूंछ ने ही लंका जला दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मकान चला गया, सती लौट के शिव के पास गई, फिर कथा सुनबे गई, और कथा सुनबे गई राम जी पे मोह कर बैठी। रामायण में तुम उन्होंने पढ़ो है, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए, कुंभ ऋषि पाही संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ध्यानी। शंकर जी गए कथा सुनबे अगस्त के, और अगस्त तो सबई जानत, भारत के लोग अगस्त न जाने तो काय के भारतीय। 14 अगस्त की रात में पूरे अंग्रेज इकट्ठे भय। अब बोले सवेरे भारत छोड़ दे। बोले काय? बोले भारत को 1 अगस्त समुद्र पी गओ तो सवेरे 15 अगस्त इकट्ठे हो रहे, मारा रहे अपन अंग्रेजों को। सो रात ही में भग गए सबरे। अगस्त ऋषि ने देखा भोलेनाथ आए, उतर के पांव पल्ले मंच से। सती ने सोची जे का कथा कर हैं, नियम तो जो है कि जे को कथा बाँचे वो के सब पांव पड़े। अरे ते बाँच में बारो सुन में बारे के पांव पर भी उतर परो। शंकर जी खुश हो गए, धन्य कथावाचक, इतना बड़ा कथावाचक होकर इतना साधारण जीवन है, इसके भीतर कथा आ गई है। पर सती ने सोची जे कथा नहीं कर सकत। अगस्त जी बैठ गए मंच पे, स्तुति करवे। शंकर जी जजमान बन के बैठ गए। शंकर जी ने बैठे बैठे सोची कि यार जल्दी जल्दी में घर से आ गए, और चढ़ोत्री को कछु ले आए नहीं, चढ़ोत्री को कछु ले आए नहीं। नियम ऐसो है कि कथा सुनो तो कछु चढ़ाओ चज्जे। अब शंकर जी ने सोची कि फायदा नुकसान तो लगो ही रहे थे, हम तो एक चैन चढ़ाएं दे रहा है, अब पैसा नहीं लिया है तो कहा का चैन चढ़ाएं दे। सो शंकर जी ने एक चैन उतार के व्यास गद्दी पे चढ़ा दी। अब शंकर जी की चैन हल्की पतली तो रहत नहीं है रे, 2-4 तोला की तो वे पैरत नहीं है, 5-10 किलो की रहते। ब्लैक गोल्ड, बिल्कुल काला सोना। अच्छा, शंकर जी की चैन इतनी खतरनाक कि अगर घर में आ जाए तो घर बेचैन, और कहूं एक दो दिन घर में रह जाए तो पूरा मोहल्ला बेचैन। बहुत अब कहूं एक चैन सरक जाए मंच पे कि नहीं अच्छी से, तो जोन बिल्कुल घरे नहीं निगत के घुटना पर आत है, तुम जे गैलरी बमक जो उठानी बिल्कुल। एक चैन इतनी खतरनाक के अच्छे खाखों बेचैन कर दे 2 मिनट में। शंकर जी ने एक चैन ही चढ़ा दी। अगस्त जी ने खोली आंखें, बिल्कुल करिया बैठो रे फन फुलो। अगस्त जी के कानों के ते हो पसीना बेबे। अबे है यार दद्दा जैसे हम आए मंच पे आ जाए साहब, हम तो अटैक में मार जाए। अगस्त जी बोले भोलेनाथ जो कह आए। शंकर जी बोले दक्षिणा चढ़ा दी। अगस्त जी बोले कथा भाई नहीं है, तुमने दक्षिणा चढ़ा दी। शंकर जी बोले ऐसे के कहूं बाद में खबर नहीं रही हो, जल्दी जल्दी में चले गए। हमने सोची पहले अपनों काम कर दे, फिर जब जैसो देखिए। अगस्त जी बोले जब कथा नहीं भाई और दक्षिणा चढ़ गई तो अब कथा बाद में हुज्जे प्रसाद और बटाई जान दे। तो बगल में धरे थे घोटा सांप बिदो और शंकर जी तरफ फेंक दो। बोले काय? बोले जा रामायण की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाई जाते, तुम वापस ले जाओ। वहां से सती और सब कथा सुन के आए। शंकर जी को लग रहा है कि हमें राम जी के दर्शन हो जाएं। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, ते ही अवसर भंजन महिबारा, प्रभु रघुवंश लीन अवतारा, हृदय विचारत जात सब के ही विधि दर्शन होए। शंकर जी के मन में विचार उठो कि हमें राम दर्शन होने, राम जी हते आंगे। बोले आ जाओ मांगे मिल रहा है। शंकर जी बोले यार मनो एक दिक्कत हो जाए। बोले का? बोले अगर हमने तुम्हारे पांव परे हटा के स्टैंड पे तो दुनिया जान जाए कि तुम राम आओ। अच्छा राम जी बोले ये सवाल। अच्छे में विनोद भी चलत रहे थे शंकर जी में राम जी में, हंसी मजाक भी होते।
राम जी बोले अच्छा दुनिया समझ जे कि हम राम आए? बोले हाँ। तो राम जी बोले जब दुनिया समझ है, जब समझ है, तुम अकेली पत्नी को समझा दे कि हम भगवान आए तो हम तुम्हें जान जाएं। अच्छा जो काम सबसे कठिन है आदमी सबको समझा सकत, घरवारी को नहीं समझा सके दद्दा को। हमने तो अच्छे अच्छे भज्जाहरे देख लाए, अच्छे अच्छे बड़े आदमी देख लाए, अच्छे अच्छे साहब देख लाए, हाउ जिनसे आदमी मिलवे तरसत है, वे बंगला पे धनों की पत्ती सुधारत हैं दद्दा हरे, हाउ वे बंगलों पे धनों की पत्ती सुधारत हैं बैठ के। को बिल्कुल जब गारंटी जानियो, एक बहुत बड़ो अधिकारी हथोड़ी जी से मिल भी कपत तो आदमी वो गाँव घरे सो को 2 साल को 3 को बाल बच्चों रो रहा हो, तो मैडम बैठी थी, साहब ने कहा ये क्यों रो रहा है? अरे मैडम बोली इसने जान खा ली सुबह से, पापा आएंगे घोड़ा बनेंगे हम बैठेंगे। मैडम बोली बन जाओ 2 मिनट को घोड़ा। तो साहब ने बैग फेंको माए और घोड़वा बन गए। हाँ वो तो बैठ गो बाल बच्चों, तनक देर में फिर रोन लगो। साहब ऐसी गर्दन करके बोले अब क्यों रो रहा है? के लगो मम्मी को और बैठा रो। अब साहब बोले बैठ जाए तो कुआ देख रहा हूं। बहुत खतरनाक काम है रे भज्जा। तो जे के पाँव ने पटी बेमाई वो का जाने पीर पर आई। बहुत खतरनाक सिस्टम है। शंकर जी गए, राम जी ने रोने का नाटक किया। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। सती बोली कि कौन हो प्रणाम कर रहे? शंकर जी बोले जिब्बे भगवान अपने जो उनकी कथा सुनवे गए थे। अरे सती बोली जी आए भगवान, ये रोत फिर रहे। शंकर जी बोले हो ये आए। सती बोली नहीं हम परीक्षा कर हैं। शंकर जी बोले देखो देवी, जीवन में भगवान की परीक्षा न करो चज्जे, प्रतीक्षा करो चज्जे। और आज को आदमी भगवान की तक परीक्षा कर रहा हो, न कर रहा हो तो बताओ। आदमी हनुमान जी के मंदिर जात है, कई बजरंग बली सच के सांचे हो। जय जय ब्राजो देवता हरो, जय जय ब्राजो ब्राजो, जय 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 जय। आदमी हनुमान जी के मंदिर जाके कहते हैं ये बजरंग बली अगर सच के सांचे हो तो हमारा मोड़ा पास हो जाए। अब तुम्हारा मोड़ा साल भर बंटा खेलत रहो, का हनुमान जी पेपर दे आवे, अब फेल हो जाए तो बब्बा नकली कहा है। कहिए दुर्गा तुम्हारे पांव पर है, सच की सांची हो तो हमारे सास के मुंह में छाले हो जावे, बोले न पावे हफ्ता। अब बताओ, भगवान की प्रतीक्षा करो, भगवान की परीक्षा मत करो। सती नहीं मानी, परीक्षा करवे गई। और परीक्षा नो तो ठीक है, तो सीता को रूप ही बना लो। रामायण में लिखो, हम ज्यादा विषय में नहीं जा रहे। पुनि पुनि हृदय विचार धर सीता कर रूप, आगे होए पुनि पंथ मह जात जहां नर भूप। सीता बन गई, लौट के आई। शंकर जी बोले काय ले आई परीक्षा। सती ने झूठी बोल दी। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हम परीक्षा ले न गए थे। शंकर जी बोले फिर काय हो गई थी? सती बोली पांव पर भी। शंकर जी बोले पांव नहीं पड़े, तुम्हारे बाप ने कमाऊ तुम कपार हो। हाँ पांव नहीं पड़े तुम्हारे बाप ने। और जा बताओ, पति पत्नी गली में चले जा रहे, अब कौन संत गुरु जी बुजुर्ग मिल जाए और पति बिल्कुल साष्टांग लेट के पांव पर है, और फिर पत्नी पूछे के काय हम इनके पांव परत के लगत के नहीं, तो जब मूर्खता न हुई, जहां तुम आओ पति प्रणाम कर रहे हो तो पत्नी को तो प्रणाम करो ही चाहिए। शंकर जी बोले तुम्हारे बाप ने नहीं परे कमाऊ पांव। और ससुर जमान में ठनी इतने ही पे हुआ थी। जब दक्ष को सम्मान भाव
शंकर जी पेलने कर गए, दक्ष आए लेट, सब उठ के खड़े हो गए, शंकर जी समाधि में बैठे रहे। अच्छा एक बात और देखियो यार, जो भज्जा टाइप के आदमी होते हैं, जो नहीं देखे कि हमारे पांव कोने कोने परे, ये जो देखा थे कि पांव परे कोने नहीं है आज, और वो चित्ते चढ़ जाते हैं। अरे दक्ष जा भी सोच सकत तो कि जब हमारे सम्मान में 1 लाख उठ के खड़े हो गए, एक नहीं भी भाव तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो 1 लाख नहीं दिखाने, शंकर जी बैठ गए चित्त में। आदमी जो नहीं देखा कि पांव कोने परे, वो तो परे कोने नहीं है, वो ज्यादा दिमाग पे बैठा। दक्ष ने यज्ञ किया, सबको बुलाया, पर शंकर जी को नहीं बुलाया। सती बार बार कह रही चले जाएं, शंकर जी बोले मत जाओ। सती बोली कि भोलेनाथ पिता और गुरु के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। शिव जी बोले बिल्कुल जाना चाहिए, पर कब? जब बुलाना भूल गए हो तब। जानबूझ के अगर ना बुलाया गया हो तो पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। और शास्त्र यहां कहता है कि अगर जिस चौखट पर तुम्हारे पति का सम्मान ना हो, उस चौखट को त्याग दो, चाहे वो पिता की चौखट हो, चाहे तुम्हारे गुरु की चौखट हो। अगर तुम्हारे गुरु के दरवाजे भी तुम्हारे पति का सम्मान नहीं है, तो उस चौखट को, जिंदगी को छोड़ दो। पिता की चौखट त्याग दो अगर तुम्हारे पति का सम्मान नहीं करते तुम्हारे परिवार वाले। तो जानबूझ के न बुलाया हो तो मत जाओ, बुलाना भूल गए हो तो चले जाओ। कई बार ऐसा हो जाता है हम लोगों के साथ। अपनों बहुत खास मित्र महीना भर से अपनी शादी के कार्ड बंटवा रहो, दिन रात संगे, अपन सोचा देखो तो लिख दे चिट्ठी, लिख दे चिट्ठी, घर को तो लिख दे, वो कब वो रह जाए तो ओखो चिट्ठी, उतर चिट्ठी को ध्यान न दो चज्जे। बुराई होती तो 8 दिन से काय को संगे रहते, अपन भूल गए हुए, जल्दी जल्दी में चले जाओ। पर जानबूझ के ना बुलाया हो तो मत जाओ। सती गई, भोलेनाथ की आज्ञा के बिना गई, और जब यज्ञ में जाके देखा कि सबके भाग हैं पर मेरे पति का कोई भाग नहीं है, सोचा मैं ऐसे पिता की पुत्री हूं जो शिव का विरोधी है, और जब तक ये शरीर रहेगा तब तक पिता से संबंध रहेगा, और मैं ऐसे व्यक्ति की बेटी कहलाना पसंद नहीं करूंगी जो मेरे पति का सम्मान नहीं कर सकता। माता सती ने शरीर का त्याग कर दिया यज्ञ कुंड में। नारद जी ने जाके शंकर जी से कह दे, अब नारद जी को तो अलग ही चलत, सती ने शरीर खुद भस्म करो, और नारद जी ने कह दी कि तुम्हारे ससुर ने तुम्हारी पत्नी घुआगी लगा दी। भगवान शंकर ने एक जटा निकाली और जो जमीन में पटकी, एक वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ। कहा जाओ दक्ष का यज्ञ हो गया, पुनाहुति तुम करे आओ की मुंडी धरे आओ काट के। वीरभद्र गए और मुंडी काट के होम दई, देवता चरणों में गिर पड़े, और फिर दक्ष के सिर पे बकरा की गर्दन लगाई। काय वो बहुत आदत परी थी, मैं शंकर जी ने कही अब करा रहे तू मैं जो ये मैं करा था कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये अगले जन्म में बोकरा बना तुम्हारा के, किसी ज्यादा मैं न करी भी नहीं, हटा में आओ बोकरा बन के। हर सबकी अपनी अपनी स्थिति है। मंदिर को टेम नैया, सत्संग को टेम नैया, तीर्थों को टेम नैया, कथा को टेम नैया, बहुदद्दा की सेवा को टेम नैया। पता है मार के का बन हो हटा में, कुत्ता बन हो रे, कुत्ता अगले जन्म में। बताओ अच्छे थे, हटा के कुत्तों हो का काम है। आज तक कब दम होएगा एक आध काम से देखी कुत्ता देखे। बताओ कुत्तों हो तो सो काम बता दे हटा के, बोलो है कोई काम नहीं है। ये बेयाए जोन पेल कहते हम टेम नहीं है, भगवान ने कही जाओ हम तुम्हें तो फ्री करें दे रहे हटा में कि तुम्हें काम ही नहीं रहे।
अक्सर करके देखियो सबसे ज्यादा कुत्ता कहाँ मिलत? मंदिर पे। का सुनो खबर रहते रे कि हम पहले जन्म में न गए थे सो मंदिर ही डरी रहे अब तो तुम्हारे यही जन्म में जात रही न जाने तो पर है ही। हमारे बहुत स्नेही और पूर्व सांसद महोदय श्री चंद्रभान जी उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है, विराजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सती ने दक्ष के यहां शरीर को भस्म कर दिया। दक्ष को बकरे की गर्दन लग गई और सती का जन्म कहां हुआ? हिमालय के यहां और मैना के यहां। बात को समझना सीधा सीधा। हिमालय माने मन। जिस दिन तुम्हारा मन हिमालय की तरह स्थिर हो जाए, हिमालय की तरह स्थिर हो जाए और बुद्धि में एक भाव बैठ जाए, मैं ना। पार्वती की माताओं का नाम है मैं ना, मतलब मैं कुछ नहीं हूं। तो जिस दिन मन हिमालय हो गया और बुद्धि में ना हो गई, उसी दिन तुम्हारे घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाएगा। और वास्तव में मैं कुछ नहीं हूं। आदमी की औकात देखने कितनी है, देख ले। हमारी औकात से तुम्हारी औकात लगा लियो है, पर तो सब एक ही नाव में तो बैठे हैं। हमारी तुम्हारी औकात देखियो। जो ना आदमी गर्वो फिर रहा हो, एक माचिस की तिल्ली औकात, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, एक माचिस की तिल्ली, एक लोटा घी, लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। बोलो इससे ज्यादा का औकात है अपनी? कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे तुम्हारे मरने पर, कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे और कुछ जबरदस्ती रोएंगे। उनको तुम्हारे मारे से कछु जे मैं सबसे ज्यादा नाटक बगराऊ तो रिश्तेदार हाओ कवे हटा के स्टैंड ऐसे रोन लगे घन्नो, आके कहते हैं हम तो देख ही नहीं पाए। तो कई एक बैठे थे जब मर जे जब आओ बीच में आ जाते, इतने प्रेमी हते तो एक आध दिन मिलबे। और ईमानदारी बताइयो सब अपन जब को के मरबे में जाते हैं गमी अमी में, सो इतने से गाड़ी में फिल्मी गाना बजात गए। 2 किलोमीटर बचो कई तन्ना क्या रोकियो आ टपरा पे चाय आए तो पी ले, तो काउजन का व्यवस्था है। अच्छे हंसत गए, मजाक करत गए, नाश्ता कर लो। और जो वो के घरे गए सो यहाँ सो मुंह लटकाए बैठे, जैसे सबसे ज्यादा तकलीफ तुमको हुई पाखंडी। और जो वो के घर से निकले कि यार तन्ना क्या हूं ऐसी जगह लगा जो चाय पी ले दिमाग सो खराब हो रहा हो, और फिर हंसत घरे लौट आए। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे, कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा, बहुत महंगी उसमें फ्रेमिंग करवाएगा। 13 दिन तक रोज ताजे गुलाब की फूल की माला लाएगा। पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तहार भी निकलवाएगा। और कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ? बस इतनी है आदमी की औकात। मकरजारों ने छुटे हैं रे घर के, कहानो फोटो टांग है। हम के जोनो तुम्हारो लड़का बहू रे जोनो वो तो तीज त्योहार कपड़ा मारा ही दे है, माला ले आ है, रोज को नहीं ले आ रहा हूं। हम के जोनो तुम्हारो नाती रे है, जोनो तने खबर रहे के बब्बा आए के बहू आए। सुबह जहां तीसरी पीढ़ी की बहुएं आई और दीवारी के दीवारी लठिया में बहरा बांध के बेदे हैं मकर जारो छुटावे कि बब्बा भी खून के असुगा रो है के बताओ रे। एक वहां ये बिल्डिंगें बनाई थी कि ना तो बहू बहरा से छुटा रही मकर जा। अब कहां नो तो कपड़ा मारे 100 फोटो टंग घर में, इतने मर गए। इसे मैं ना
मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है ईश्वर तू है। और घर की दीवार पे फोटो टंगे, उससे अच्छा है कि तुम परमात्मा के सामने तुम्हारी फोटो खिंच जाए कि मैंने इसको जीवन में मनुष्य तन दे के भेजा था, तो ये कुछ करके आया है। अपन सुनत रहे थे नेताजी हर की रैली में कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। सुनिए होते रैली में मनोजीत बे तो इतने पे आके थे 300 रुपया, डलेल तेल की पुड़ी, सड़े आलू, हरीरी झिल्ली में कार्यालय से जितने उठा लाए है। सुबह लू में है जीपों में कही जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। अब भज्जा को निपट जाए। अब फिर वही से पूछियो महीना के बाद के भज्जा कौन दिन मरे थे, कह लगे मुझे नहीं यार खबर कब मरी थी, कह लगे तुम ही खंगे थे उदना के जब तक सूरज चांद रहेगा फलाने भैया का नाम रहेगा। अरे बोले वे तो 300 रुपया में कह रहे थे हम, इससे कुछ नहीं होगा प्यारे। वास्तविकता जिंदगी को देखना। पर यह व्यास गद्दी कहती है कि जब तक सूरज चांद रहेगा भजन करने वालों का नाम रहेगा, परोपकार करने वालों का नाम रहेगा, सामाजिक काम करने वालों का नाम रहेगा। अपने घर में कब तक नाव चले है अपनो हम आओ चाहे तुम आओ। जब अगर हमारे लड़का की शादी हुई और हम कहूं बचे रहे तो आत्मज में लिखे जे हैं विपिन बिहारी को मर गए तो स्मृति शेष में। पर जिस दिन हमारे नाती को ब्याह हुई है फिर भी हमारा नाव लिखो जे कार्ड में प्रपोत्र विपिन बिहारी। और जो दिन हमारे लड़का के नाती को ब्याह हो जाए वो दिन हम कार्ड से खत्म। बोलो आज तक को चौथी पीढ़ी में बाप को नाम लिखवाओ कार्ड में। फिर हमारी खबर हो जाए कब, जब हमारे लड़का के नाती की शादी हो जाए वे पूछे कि चौथी पीढ़ी के बब्बा उसके एक विपिन बिहारी हते। और जो दिन हमारा लड़का चौथी पीढ़ी में आओ सो हम मड़वा से भी खत्म। और इतने लोग बैठे हो, कोई एक व्यक्ति बता दे कि 11वीं पीढ़ी पहले पहल के तुम्हारे बाप को का नाम तो कोई को पता नहीं है। जब तुम्हारे खून जो के तुम्हारे खून है जो शरीर में जब तुम भूल गए तो दुनिया तो भूल ही जाए। पर इस हटा में जिसने एक आध मंदिर बनवा दिया होगा, एक आध तालाब खुदवा दिया होगा, कोई धर्मशाला बनवा दी होगी, जब तक ये हटा रहेगा तब तक उसका नाम अमर रहेगा। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें याद करें चाहे ना करें, पर पूरा हटा याद करेगा। एक भला व्यक्ति हुआ था जिसने गौरी शंकर मंदिर की नींव रखी थी। आज मैं गया था, क्या दिव्यता है दरबार में, क्या दिव्य मंदिर है। मैंने कहीं एक जगह पढ़ा था उपकाशी, हटा को उपकाशी, तो हम सोच रहे थे कि उपकाशी काय कहते, उपकाशी काय कहता था, काय लिखें जो रहे। पर जब वहां गए गौरी शंकर जी का दर्शन किया और बगल में नदी बहती हुई देखी तो मुझे लगा उपकाशी नहीं, ये तो पूरी काशी जैसा लग रहा है। प्यारे कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग 10-20 पीढ़ी तो तुम्हें बताओ। अच्छा जिसने गौरी शंकर मंदिर बनवाया होगा कोई तो रहा होगा, हम कहते 1000 साल पहले, पर आज भी हटा के लोग उनको जानते होंगे। तो ये व्यास गद्दी कहती है कि जब तक सूरज चांद रहेगा परोपकार करने वालों का नाम रहेगा। कुछ ऐसा करके जाओ कि 10-20 पीढ़ी तक लोग तुम्हें याद रखें। जब तक सूरज चांद रहेगा संत तुलसी का नाम रहेगा, संत रैदास का नाम रहेगा, सूर का नाम रहेगा, मीरा का नाम रहेगा, कर्मा देवी का नाम रहेगा। ऐसा करके जाओ। कुछ अपन अपने खानदान को पता नहीं है और इनके नाम पूरी दुनिया जान रही। क्यों? क्योंकि ये दूसरों के लिए जिए थे, हम अपने लिए जिए। ये जिंदगी है जिंदगी जो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी क्या जिंदगी जो रह जाए खाली नाम की। एक ही बैठा लियो दिमाग में, मैं ना, मैं कुछ नहीं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है,
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जबरन मेरे विद सेल्फ कैसी छिपकुली ने बनियो। एक सेल्फ में छिपकुली चिपकी थी, उसे कही के नीचे उतर आओ, बकन लगी हम उतर हैं, सो जा छत गिर पर बजा रही थी हम अं स्वाद ऐसी छिपकुली ने बनो। मैं ना जो है परमात्मा है, जो करा रहा है वो अच्छा है, जो वो करा रहा है वो अच्छा है। तो मन माने हिमालय और बुद्धि माने मैना। चल तो न खिसक आओ बहन जी, यारो तुम्हारे यहाँ आ जा, बहन आ जाओ, खिसक आओ तो न जन निकल खिसक आओ। माई के माई ने हो सरा के आओ। अब भी आओ को भर रोवाए। अब बीच में जगह रहे ना चुड़ेले भेजे आंखें अब आ रही बारात में। हाँ इस बीच में जगह खाली न रखी, जगह खाली जगह देखे हम तो भूत नहीं बैठा दें और कहे ना इनके संग इनके घरे जाओ तो रज्जू राम कहो राम। तो जब मन हिमालय हो जाए, बुद्धि में मैना बन जाए, तो उनके घर में श्रद्धा का जन्म होता है। और जिसके घर में श्रद्धा होती है उसके घर में संत जरूर पधारते हैं। जिनके घर में श्रद्धा होती है उनके घर में संत जरूर आते हैं। और जिसके घर में संत आ जाएं, भगवत कृपा उन पे जरूर एक बार जीवन में होती है। नारद जी आ गए, मैना ने हाथ दिखवा अपनी बिटिया को देखियो। नारद जी बोले कि जोगी जटले अकाम मन नगने अमंगल भेष, यह स्वामी अस कह मिले परी हस्त महारेक। अच्छा माताओं को भारी टेंशन रहते, बेचारी बहुत टेंशन करत कि मोड़ी को घर कैसो मिले, सास कैसी मिले, बहुत टेंशन। बिटिया भाई और माताई को टेंशन बनी। हाँ पार्वती जी को बड़ी टेंशन बन गए मैना को। नारद जी बोले कि यहाँ सो लड़का मिले है। मैना तो घबरा गई कि जोगी बाबा रे है, नगन बिना कपड़ों के घूम है। नारद जी बोले माता जी घबराओ ने, पर कबऊ कबऊ अब गुण भी गुण बन जात। उदाहरण के तौर पे जैसे कोनो बिटिया की कुंडली में लिखो हुए कि एको पति जेल में रहे, अब ऐसो भी तो हो सकत कि वो जेलर होए, जेल पुलिस में होए, जेल को डॉक्टर होए, जेल को ठेकेदार होए, तो वो भी तो जेल में रह रहा हो। तो बोले जो कैसे हुई है, बोले जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावई मेट सके त्रिपुरारी। पार्वती जी गई जंगल में, उर धरी उमा प्राण पति चरना, ओ जाए विपिन लागी तप करना। भगवान शंकर ने परीक्षा के लिए सप्तर्षियों को भेजा। पार्वती पहुंच जाए के प्रेम परीक्षा ले। परीक्षाएं पहले भी होती, अबे भी होत, पर अबे ऐसी लोग हरिया लगी है। आज के जे लड़का पूछा थे बिटियों से, कई तुम्हारा फेवरेट को है, फेवरेट चाट लियो। अब्बा कह रही फलानो और तुमने ब्याह कर लो, फिर मर जा। अरे जा पूछो कि गरीबी अमीरी में हमारे संग ने भे हो, हमारे माँ बाप की सेवा कर, उसके फेवरेट को है फेवरेट। हीरो पूछ रहा हीरो। तुम्हारे भी बेन हरो खूब भजन करू करे, सो अच्छो घर बार मिले है, न चाहती फिल्म बारो मिल गो चिलम बारो। जो भी ध्यान रखियो, बिटिया को खूब पूजा पाठ करो। चज्जे माता पिता के घर में, जो बेटी माता पिता के घर में पूजा करती है, उस भजन के प्रभाव से उसको सुंदर घर और सुंदर वर मिलता है। और जितने लोग बैठे एक कसम और खा लियो, मोड़ी खोरे कुगा में पटक के माला रियो चाहे, पर दारू खोर के संग ब्याह न करियो। कुंवारी बैठा रहे रज्जो, कुगा में पटक के माला रियो, पर दरुगा के संग ब्याह न करियो।
दरगाह की जाजात नदिया के किनारे को पेड़ आए, कौन साल बह जाए कोई ठिकानो नन्या। घर ने देखियो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगे ने देखियो, आज को आदमी जमीन देख रहा हो, मकान देख रहा हो, पर हमाओ के वो है कि मोड़ी के लाने लड़का देखो, मकान से ब्याह न करो करने आए तुम्हें, ने जमीन के संगे भाव रे पालने आए। मोड़ी की किस्मत हुई है तुम 2 एकड़ बारे के कर दे, 200 एकड़ बनवा दे। अन्नत दारुओं से तो ब्याह कर गई ने, पता कर ली अगर दारू पियत हो तो कितना बड़ो मकान हो, ठिकानो नन्या का दारू पी है तो कम ताश भी खेल है, कौन जाय आदत पड़ गई तो एक पत्ता में जा जात बाहरी, अकौन सिसिया को डबल डोज होगा तो आधी रात है तुम बाहर बेलठ दे है पी के तुम्हारी करहाई में कि यही हटा में कुत्ता से खुचरत फिर हो। हाँ। पहले भी परीक्षा होती, अबे भी पहले एक लड़का का और लड़की देखबे, बैठ गए 2 ही। लड़का बोलो क्यों सिंगिंग जानती हो, सिंगिंग गाना तना हम अंग्रेजी बोल दे, हम प्रभाव से बन जाए नहीं कि महाराज जान है तो जरी नहीं, और कहा था ना 1-2 शब्द अच्छे स्टैंडर्ड के बोलते हैं, आदमी समझे वो तो बोलता ही है, देहाती पढ़ो लिखो अरे। हाँ। कहने लगी कुकिंग जानती हो, खाना बना लेती हो, कहने लगी हाँ। डांस जानती हो, बोले हाँ। कढ़ाई सिलाई, बोले हाँ। पढ़ी लिखी हो, बोले एमए है। लड़का बोलो पापा पापा हमको लड़की पसंद है, लड़की बोली रुक जाए बे, तुमने सब पूछ ली, एक आध हमें तो पूछ लें दे, तुमने तो पूछ ली सिंगिंग कुकिंग कढ़ाई सिलाई बुनाई मेहंदी। लड़का बोलो पूछो, लड़की बोली तुम तबला बजा ले, लड़का बोलो नहीं हमसे नहीं बजे, तो मोड़ी बोली जब हम ना 600 का तुम्हारा बाप बजे हमारे संगे, हम तो सब कर ले, तुमसे के लो तबला ही बजा तो नहीं आवेगा। सप्तऋषि पहुंचे पार्वती के पास और बोले पार्वती कौन ने जमा दी तुम्हें के शंकर जी से ब्याह कर ले, बोले काहे, बोले वो खुनन्या घर गृहस्थी को अनुभव, सती ने बाप की बात ने मानी और ब्याह कर ला, उसको देखो बीच में मर गई आत्महत्या करके। वो भूतों में व्यवहार वो का जाने व्यवहार, और वो में 8 अवगुण हैं। कितने अवगुण गिनाए, रामायण पढ़ लियो। कि नेरे गुण नीलज, सप्तऋषि कह रहे हैं कि शंकर जी में 8 दोष हैं। नेरे गुण नीलज कुभेश कपाली, अगुने अगेह दिगंबर व्याली। 8 अवगुण हैं, इसलिए उससे ब्याह मत करो। पार्वती जी बोली के कोर्ट पे कह दो, कचहरी तो लगा ही कोर्ट, बोले अगर आज ये मौका तो तय कह दो। सप्तऋषि बोले तई के तय में का देर लग रही, तो पार्वती बोली पहले तो शादी हती कैंसल, अब और पक्की हो गई। सप्तऋषियों ने सोची मैं आओ तो बिगाड़ भी जब बना दिखा रही बात। पार्वती बोली सुनो 8 अवगुण तुमने हमारे भोलेनाथ में बताए, तो 8 ही अवगुण हम में है। कैसे हमने नारी को जन्म लाओ है, और रामायण में लिखो है नारी में 8 अवगुण है। साहस अनरत चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया। अवगुण 8 सदा और राही, नारी स्वभाव सत्य कभी कहा ही। अच्छा 8 ने हुए न हुए, मनो 4 तो पक्के कहा है आज के समय में। बताएं अच्छा कौन कौन। सबसे पहले लड़ना, लड़ हैं तो भी, लड़ने के बाद रोना, चाहे 2 असुआ ढार है मनो भी रो है लड़के। आज तक उन माता जी ऐसी ने कहा कि लड़ी हो रोई हो। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, और रोने के बाद सोना। पलका पे जरूर जे चाहे 2 मिनट लूटे उठे, जैसे तो कछु बूटी ने धरी हो के सूंघ के फिरता जा। अच्छा जा भी बिल्कुल गारंटी है 2 ही आदमों में झगड़ा भाव, वो घर बारी भीतर को भागी, वो घर बारे ने जूता पहरे से बाहर को भागो। बताओ चार तक कैसे हो गए लड़ाई भाई हो, और पति भीतर जाकर सोगा हो तो जूता ढूंढा था फिर के पैर और निकाल लेते से। लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसा ही उठी सो धमकी दे हैं मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना, है ना।
तो पार्वती बोली सुनो, हम हैं जगत की माता और भोलेनाथ हैं जगत के पिता, तो सबके गुण मिल के ब्याह होते, हम औरों के ब्याह में कछु अलग हुई। बोले का? बोले हम औरों के अब गुण मिल के ब्याह हुए, 8 उनके 8 हम आए। तुलसीदास जी को पसीना आ गो कि गुण मिले मिले पे तो झगड़ा हो जात ब्याह में, अजय के पहले ही अब गुण मिल रहे हो वो ब्याह कैसे हुई है। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा? शंकर जी की बारात नहीं लिखी रामायण में, का लिखो? जस दूला तस बनी बराता। बराता तुलसीदास जी से कही बराता काय लिखो? तुलसीदास जी बोले अगर हम शंकर जी की बारात लिख देते तो हटा बारों की बारातियां बचती, बारातियां सो तुमोरों की बारात बची रही, उनको बराता होगा। जस दूला तस बनी बारात, ऐसी बारात ने हती जोन गांव से शंकर जी की बारात निकल गई, महीनों से कुत्ता भौंके, महीनों से जो कोमा को रोग भी जब को आए, जेने शंकर जी की बारात देख ली माई के माई रह गो टकोई को टको ने बोल रहा ने आंख में लगा रहा, इतनी खतरनाक बारात हती। अच्छा अब जा बताओ, 8 घंटा है बुंदेलखंडी में ब्याह सुना है कि स्टैंडर्ड आई में? मजा आया है बुंदेलखंडी में, हमें स्टैंडर्ड को भी ब्याह आउट है। अब काहे बाहर जाते होते भी हर प्रकार को बोलने पड़ा थे, जैसे बुंदेलखंड से बाहर जाते पर हम भी तो ना स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, मनापन तो बुंदेलखंडी है, बुंदेलखंडी में आए मजा ब्याह को। ठीक, सब शादी तय हो गई, पक्की हो गई बात। सप्तऋषियों ने एक बात पूछी, वो ध्यान से सुन लो। सप्तऋषियों ने कहा पार्वती ये बताओ तुमने उस शमशानवासी शंकर में ऐसा क्या देख लिया कि जिसके लिए पागल हो गई? पार्वती का जवाब सुनना मेरी मां चंडी माता का। कह रही हैं सप्तऋषियों, संसार के जितने पति होते हैं वो काम के गुलाम होते हैं, पर मेरे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। इससे बड़ा पति में और कौन सा गुण चाहिए कि वो भगवान का भजन करता हो। और सुनो, संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब हम और शंकर कैलाश पर मिलेंगे तो वहां सीधी राम कथा हो जाएगी। और पति पत्नी के मिलने का अर्थ ही यही है। शादी खाली विषय वासना की पूर्ति नहीं है, शादी के बाद उपासना ज्यादा होने लगे भगवान की, समझना दाम्पत्य जीवन सुखी हो गया। सप्तऋषियों ने कह दी शंकर जी से कि सब ठीक ठाक है। शंकर जी ने कही तो कुआ दे के छपवा काट। अब हमारे चौरसिया जी कह रहे थे कि लगन जरूर सुना दियो। हम सोच रहे थे ने सुने मनो भज्जाब जजमान की तो बात मानने पर दद्दा लिफाफा जी और बने हैं, कहीं इनकी नहीं मान रहे तो को कम कर दे दद्दार है। इस वजह तुम जैसी खाओ हम बेसी बेसी सुने हैं। अब शंकर जी को ब्याह हुआ तना लेट लठी तो चलता ही है। लड़का ही सो है, हम क्या करें? जाको करवा रहा हो, कहूँ आँख है मुँह चगाओ तो को की दम ने कहा ही पूरे बराते या फिर आते रहे और हम बैठे रहे। लड़का को आँख है मुँह पाओ बारी जाता रहे तो फिर को की दम न जगावे की। 20 मिनट बाद 20-25 मिनट राम का राजा हिमांचल ने पंडित जी बुलवाए और खवाज जी बुलवाए। 2 जने आ गए। राजा बोले कि महाराज लगुन लेके जाने हैं। महाराज ने सोची कि जब हमाओ मालक इतनो बड़ो आदमी है तो दुनिया तना अपन से बड़े में बिट गया ब्याह जो नियम है। सो महाराज आए घरे। सो पंडिताइन से बोले कि सुनो घरे जो कछु धरो होए। बोले हाँ। सो बोले अब हो रही है से पुराण, सो प्रसाद बंटवा दे। पंडिताइन बोली फिर? अरे बोले हम लगन लेके जा रहे इतनो मिले है कि 7 पेरी ने खा पे अभी बहुत बड़े आदमी के सगाई भाई अपनी राजकुमारी की।
इतनो मिलने हैं संकल्प, इतनो मिलने के खाने पे भी। सो महाराज के जितनी जाजात हती सुनने से पुराण में प्रसाद बंटवा दो। महाराज की दीवाल से दीवाल लगी थी नाई की, उन्हें सोची नियम ऐसो है जितो संकल्प उतना ही निछाओ। सोने कही महाराज को ना हो जे हटा भर में हम रह जे। सोने कही त्या भी बंटवा दे जो कछु हो। सोने बेच बाँच के उन्हें भी प्रसाद बंटवा दो। अब दो ही रोड पे आव लगुन लेके चले। पंडित जी आगे आगे, खवाज जी लगुन धरे पीछे पीछे चले जा रहे। सो सीधी टोड़िया चढ़ रहा है। खवाज जी बोले कि क्या महाराज तुम कह रहे थे कि कुंवर साहब बहुत पैसा वारे हैं और उनके गांव को रोड तक डरी न सीधो पहाड़ चढ़ने पड़ रहा हो। महाराज बोले हट पगला, कहल को पत्रो आदमी आए, कार मार से नहीं चलत भी हो रहे। बोले फिर बोले सीधो हेलीकॉप्टर ऊपर उतरा तुझे टोरिया पे हवाई अड्डा बने होंगे उनके। चलत चलत दो ही जने पहुंचे। शंकर जी बैठे ही थे बरगिया तारे। खवाजू ने सोची कि गांव आ गओ कहाओ और गांव के बाहर जो बाबा रहत कहाओ, यही से पता पूछ लाए। कहने लगे बाबा जी सीताराम। शंकर जी बोले सीताराम बेटा। खवाजू बोले हमें कैलाश जाने। शंकर जी बोले आइया गए। अब खवास घी हूं देख रहा हूं कि यार घर मार दिखा नहीं रहो जी, कह रहे कैलाश आ गए, हमें शंकर जी से मिलने हैं। शंकर जी बोले सुनाओ भैया हम अहिया हैं। वो तो रहेगा और सनखे के लो का महाराज जब अपनो राजा इतने सगाई खुआओ तो का कछु नशा करें तो। बोले काय, बोले का देख के देगा मोड़ी ने घर ने दूर लड़का बूढ़ो राख लपेटे बैठो जवाई के महाराज के पांव में लगो रे गोल गोलो। सो महाराज ने नीचे देखो सो वो जाग बिच्छू धरे थे नीचे बेऊ बैठाड़े थे। पता नहीं पर रे स्प्रिंग हाई तो महाराज तो वो बरगिया की डगार से लटको जोनो 5-6 किए करे खवास के गोड़ों में चिपक गए। सो वो एक बरगिया पे लटको खंगो छुटा भी। खवास जू कहने लगे महाराज तेने रे मरवा दो लुटवा दो, तेने पूरी जा तो लुटवा दई। अब जे का दे हैं संकल्प में जे के खुद के खावे नहीं पैर वे। महाराज बोले भैया रे हटा बड़ो है कमा खा ले भी, अब तो प्राण बच जाए अकेले, अब दक्षिणा की कोई बात नहीं हमारा तो प्राण बच जाए। अब नांदिया बोलो कहां से आए? बोले लगुन लेके आए हैं। खवाजू बोले बाँच दें। नांदिया बोले रुक जावे हमारे रिश्तेदार आए हैं। खवाजू बोले तुम्हारे तो पहले सो ही करेगा कौन के हम ही रो राजा अंधारे आना तो। नंदी बोलो बुला रहे रिश्तेदारों। जो नंदी ने कूक भरी सो डोंकनी सौंकनी चुड़ैलनी पिशाचनी और बिजना से कपेरी। महाराज और खवाजू दो जने वे गाना गा रहे हैं अपने बुंदेलखंड में गाते हैं कि इने नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लाए। खवाजू बोले महाराज जी क्या कह रहे हैं? हीरा जो लड़का कहां से दिखा रहा हो? हीरा जहां नजर जा रही तो कीरा ही कीरा दिखा रहा है। सांप बिच्छू तो तन्ये गोहेरे। आज भोले बाबा की चढ़त लगुनिया, आज भोले बाबा की चढ़त लगुनिया। हे शंकर जी जे को थप्पड़ी ने बजाए हो के हाथों में तो तन्ये काटे। आज भोले बाबा की चढ़त लगुनिया, आज भोले बाबा की चढ़त लगुनिया। आयने नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लए। नाऊ बम नन्ने हीरा मोरे ठग लए। नाऊ
और बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है भगवान भोलेनाथ के विवाह में हमारे परम श्रद्धेय पूजपात चरण महंत श्री राम अनुग्रहदास जी छोटे सरकार हमारे मालिक आ गए हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है, प्रार्थना है, उनके चरणों में विनम्र अनुरोध है कि वो भगवान शिव के विवाह में अगर मंच पे पधार जाएंगे तो इस बालक का मान बढ़ जाएगा। और भगवान शिव के विवाह मंगल महामहोत्सव में दमोह पुलिस अधीक्षक उनकी गृह स्वामिनी भी उपस्थित हैं, उनका भी खूब खूब मान है। अब पुलिस की जरूरत पर है भी, कैसे भूतों को समान बारात आवे बारी है, तो बहुत बहुत मान है। और प्रशासन बढ़ा दियो, अगर बारात ज़्यादा आ जाए तो मालक जी से निवेदन है अगर उनके चरणों तक इस बालक की आवाज़ जा रही हो तो। और सोमेश भैया एक कुर्सी की व्यवस्था जल्दी। परम श्रद्धेय पूज्य मालक जी पधार रहे हैं। बोलो छोटे सरकार की जय हो। हमें तो दिमाग में जो ही भर गया है अब कि जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार। तुम बिन मेरी कौन सुनेगा, तुम बिन मेरी कौन सुनेगा, तुम बिन मेरी कौन सुनेगा, तुम बिन मेरी कौन सुनेगा। हे छोटे सरकार जय जय मेरा, जय जय मेरा, जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार। हरि वो जल्दी कुर्सी ले आओ। मालक जी तुम्हारे पाँव पर आज भर बैठे रहो, 10 मिनट का था। मालक जी तुम्हारे पाँव पर रहा मुंह धर कर। शंकर जी को मालक जी ये बालक की प्रार्थना सुन ले, बच्चा है आपके। मालक जी लौटे आओ, बाल बच्चों की सब मानत है। मालक जी लौटे आओ। मालक जी बरात जाओ, इतने आ जाओ। मालक जी उते नहीं हम उतर के नीचे भग यहाँ से। आप तो हम जानते ही हो, हम पगला हैं। हाँ उते इतने डाल दे। जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा कर दो बेड़ा। अच्छा ईमानदारी बताओ, कौन कौन चाहता है कि मालिक जी यहाँ बैठ के हमें ताकत दें? हाथ उठा के बोलो। अच्छा जय जय। देखो मालिक जी हाथ नीचे नहीं हुए, आप
खुद एक नजर मान लो। जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार। तुम बिन मेरी कौन सुनेगा, तुम बिन मेरी कौन सुनेगा। ये छोटे सरकार। जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार, जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार। जय मेरा कर दो बेड़ा पार। जय जय मेरा कर दो बेड़ा पार। चरणों में प्रणाम करते हुए और हम शंकर जी की सुनाने हिमालक जी कथा। सोम बुंदेलखंडी है, सो हमारा अपराध कर दियो क्षमा। हमें छुट्टी दे दे कि हाउ कूदत रहो जहां कूदने हुए। हाँ, हमने ऐसे बैठा लो मालक जी हमारी कथा सुनवे नहीं आए, हमें समार भी आए हैं कि जो अगर चूक गओ के आऊं तो हम तो बैठे हैं, है ना। तो हम क्या हूं चूक जाएं तो आप समारत रहियो, सुनियो बिल्कुल नहीं हम आपको सुना पे हैं। आप तो समारत भर रहियो, हमसे कह दे कि जाओ बेटा तुम्हें छुट्टी है ब्याह में कूद ले जितने कूद पा। अबे बारात रोक दियो, अबे बिल्कुल बाजे भी बंद करा दे, अबे तो बैठ जाओ। अनमीश भैया अबे बारात के बाजे बंद करा दो, बैठ जाओ ना, फिर न सुन को कथा। अरे जो तो तुम उन्होंने गलत खेल लगा दो, बाजे बंद करा दे भैया पीछे। हमने जब अब मना करी थी तुमों को, अब बिल्कुल बाजे भी बंद रहने दो, बारात को तई बैठा ले दबा के, बैठ जाओ सब जने। भगवान भोलेनाथ की लगन भाई। हिमांचल के यहां 100 पुत्र हैं, पार्वती के 100 भैया हैं। 100 भाइयों ने बड़ा सुंदर मंडप तैयार किया है, बड़ा दिव्य भव्य मंडप तैयार हुआ है। पर शिव जी के यहां तो शिव जी हैं। विवाह का दिन बिल्कुल निश्चित हो गया। विवाह का दिन बिल्कुल आज बारात जाने नादिया आया। शंकर जी से बोलो कि भोलेनाथ आज तुम्हारी बारात जाने। शिव जी बोले सो जाने हैं। बोले नहीं नहीं आज ही है शादी। बोले नहीं। शंकर जी बोले तो कहा हम भूले गए, हमें भी पता है आज ही है। नादिया बोलो कि आज ही है। शंकर जी बोले चिल्ला काय रहे। अरे नादिया बोलो तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की। नादिया बोलो घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले ऐसे तो चिंता नहीं है, जब कछु है ही नहीं है। भाई कछु होवे तो चिंता होवे, जब कछु है ही नहीं है तो काय की चिंता। अरे नादिया बोलो घर में कछु नहीं है। शंकर जी बोले पागल, जब घर ही नहीं है, जब घर ही नहीं है अपने तो घर में कछु न रहे की चिंता का। नादिया बोलो नहीं नहीं बहुत खर्च लगा थे शादी में। शंकर जी बोले का लगत। बोले रोड लाइट। शंकर जी बोले मतलब। बोले दो ही तरफ उजियारो हो जाए। शंकर जी बोले व्यर्थ पैसा खर्च न कराओ, घर की हेलोजन उठाओ, अच्छी साफ करो और हमारी जटाओं में बांध दे, सूत्रलोक में जलत जे। चंद्रमा बंद गो सिर पे, रोड लाइट तैसे हैं चालू भाई। अच्छा शिव जी को श्रृंगार देखो, माथे पे चंद्रमा मतलब दिमाग ठंडो राखो, हाथ पांव रेवे गरम और पेट होए लरम, समझ लियो तुम बिल्कुल स्वस्थ हो। दिमाग ठंडा, हाथ पांव गरम, पेट होए लरम, तुम पूर्ण रूप से स्वस्थ। और जौन दिन उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए और हाथ पांव ठंडे पड़ जाएं, अब जा सोई हम बताएं कि क्या करने।
रिश्तेदारों में फोन लगा दी, दद्दा के बजे ले जा रहा है धो लोहारी के धार में, मारे यहाँ गए में कहते नहीं कहीं कब पर गए थे ठंडे, बोले बिल्कुल सुबह ठंडे पर गए थे। तो जब तक शिव जी जैसे हो जब तक सही हो, और शिव से जैसे ही उल्टे भाई मार गए। किसी ने भगवान शिव से कहा कि कटार ले आओ कटार, शिव जी बोले जा कटार का कहा, बोले ऐसी डिजाइन सी डरी रे। शंकर जी बोले डिजाइन नहीं डालने तो कटार को ककन ने, बरसात लगाई गई कहूं भी पटार मिल जाए।